हेलो एवरीवन। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण सरकार के द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा प्रावधान जिससे समाज के पिछड़े एसटी ओबीसी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, समाज के मुख्य धारा में शामिल करते हैं। यह शिक्षा, रोजगार जैसे स्तरों पर लागू किया गया है। लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक ऐसा निर्णय जहां पर अब तक सरकारी क्षेत्रों में लागू आरक्षण को अब निजी क्षेत्र में आरक्षण भी लागू करने की बात की गई है और ऐसे यहाँ पे प्रावधान लेकर आए गए। स्थानीय लोगों को निजी सेक्टर्स में यहाँ पर देखा जाए तो नौकरी देने को लेकर यहाँ पे आरक्षण लागू करने की बात की गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी की गई है। आज हम इसी मुद्दे को यहाँ पर समझेंगे कि आरक्षण के इस मुद्दे को यहाँ पर यानी कि स्थानीय स्तर पर या निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरी देने के संबंधित आरक्षण का जो मुद्दा है ये कितना उचित है, इससे किस तरीके के फायदे हैं, क्या नुकसान है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा सरकार को जो नोटिस जारी की गई है उससे संबंधित पहलू क्या है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लेकर के हरियाणा सरकार को यहां पर एक नोटिस जारी किया है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में करीब 75% स्थानीय आरक्षण को खत्म करने के निर्णय को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यहां पर एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की इस याचिका पर एक नोटिस यहां पर जारी की है और कहा है, जो नोटिस यहां पर आपको जारी की गई इससे पहले अगर हम बात करें तो नवंबर 2023 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को यहां पर रद्द कर दिया था और उच्च न्यायालय इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया और न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के यहां पर एक तरीके से उल्लंघन करता है। तो कहने का मतलब है, देखिए भारत में आरक्षण जो अब मुद्दा है लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। किसी न किसी कारण से अलग अलग सरकारों के द्वारा अलग अलग स्तर पर आरक्षण को बढ़ाए जाने के भी प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है यहाँ पर आपको देखा जो प्रावधान इत्यादि किए गए हैं कि 50% का जो एक कह सकते हैं आरक्षण का एक क्षेत्र है उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जैसे 75% यहाँ पे आरक्षण की स्थिति को लाए जाने का प्रावधान किया था तो वहाँ पर इसी को आधार बनाकर इसे रद्द किया गया था। अब मुद्दे को यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। स्थानीय स्तर पर नौकरियों को यहाँ पर जो भी चाहे वो निजी सेक्टर के अंतर्गत हो, निजी सेक्टर अभी तक देखा जाए लोगों के स्किल्ड के आधार पे आपको जॉब देती हैं और वहां पर आरक्षण जैसा कोई क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन सरकारी जॉब है, शिक्षा है, वहां पर आपको स्किल्ड बेसिस ना होकर आपको लोगों को आगे बढ़ने के संदर्भ में आपको आरक्षण दिए जाते हैं और ऐसी स्थितियों में स्थानीय स्तर पर जॉब भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। जहां पर जॉब क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा कहीं भी किसी भी स्थान पे जाकर जॉब यहाँ पे हासिल करने के अधिकार जो हमारे देखा जाए लोक सेवा के अवसर पर या एक जो हमारा संविधान भी यहाँ पर उल्लेख करता है कि एक व्यक्ति जो है भारत में कहीं भी रोजगार, व्यवसाय, रहन सहन के संदर्भ में यहाँ पर उसके पास अधिकार है, उसके पास यहाँ पर वो छूट दी गई है। और अगर यहाँ पे आरक्षण जैसे मुद्दे जो हैं वो राज्य के संदर्भ में आते हैं उनको यहाँ पे लागू करने का अपना एक प्रावधान किया गया है और इसी दृष्टिकोण से देखा इस अधिनियम में जो बातें की गई हैं उसको समझना भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले इस अधिनियम के द्वारा राज्य में देखा जाए तो निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया था। ठीक है, यानी कि अगर 100 जॉब निकल रही है तो 75% जो लोग होंगे वो कहाँ के होंगे, हरियाणा के रहने वाले होंगे। ठीक है, यह कानून देखा जाए तो 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों पर यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर आय कितनी है उस एक लिमिटेड स्तर की जॉब को लेकर यहाँ पर इस तरह के आरक्षण के लागू करने की बात की गई। आंध्र प्रदेश ने 2019 में जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इसी तरीके कुछ कानूनों को यहाँ पर लागू किया था। अब देखें राज्य सरकारें जो है निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण पर जोर यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, इसका भी अपना एक मुद्दा है, इसको भी यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए निजी क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार यहाँ पर दिया जाता है क्योंकि सरकार जो है एक लिमिटेड स्तर तक लोगों को जॉब दे सकती है। चुनावी वादे में जरूर यहाँ पे कह देते हैं कि हम लाख करोड़ों रुपए यहाँ पर लाखों करोड़ों यहाँ पर हम जॉब देने वाले हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है, वो इतने बड़े स्तर पे हर साल यहाँ पे जॉब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जॉब कहाँ से मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए आपको हर साल लाखों में यहाँ पे जॉब्स आती हैं, लेकिन वहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं है कि भाई वहां वो नहीं बता सकती किसको जॉब देना है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे ये आरक्षण वाला क्षेत्र लेकर आया गया था, मुद्दा लेकर आया गया और क्षेत्र में रोजगार आरक्षण देने से सामाजिक न्याय का एक लक्ष्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा। हरियाणा जैसे राज्य उच्च बेरोजगारी का दर भी यहाँ पर लगातार इसका सामना कर रहे हैं। इसके अलावा मशीनों के उपयोग के कारण कृषि में रोजगार कम हो रहे हैं। स्थानीय लोग निजी क्षेत्र की अन्य नौकरियों की ओर जाने को यहाँ पर मजबूर हुए हैं।
निजी क्षेत्र को सरकार से कोई यहाँ पे कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कर रियायतें, कम ब्याज दर, ऋण इत्यादि, और ऐसे उन्हें सरकार की ओर से समाज के हित में सकारात्मक नीति लागू करने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा सकता है। तो एक तरीके से सरकार के द्वारा दी गई सहूलियतों के बदले सरकार के प्रोस्पेक्टिव को पूरा करना निजी क्षेत्र के ऊपर एक तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, और इस प्रोस्पेक्टिव से ही यहाँ पर इस तरह के आरक्षण लागू करने की बात की गई थी। अब वहीं अगर हम बात करें स्थानीय लोगों को आरक्षण देने से जुड़ी जो यहाँ पर मुख्य चिंताएं हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप इस तरीके आरक्षण के अधिकार यहाँ पे लागू करेंगे तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है, यह मूल अधिकारों का एक तरीके से आप उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो आर्टिकल, जो मौलिक अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 14, 16 और 19, यहाँ पर इन तीनों को अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में देखिए कहा गया है कानून के समक्ष समानता। तो यहाँ पर इसका एक उल्लंघन करता है कि यहाँ पर आरक्षण देते हैं तो किसी भी तरीके के कानून के माध्यम से यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसा कानून बना रहे हैं कि लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, जो समानता का जो स्तर है उसे खत्म कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे के कारण। लोक नियोजन में अवसर की समानता की जो स्थिति है उसे यहाँ पर आप समाप्त कर रहे हैं, और कोई भी वृत्ति आजीविका व्यापार कारोबार करने का जो अधिकार है किसी क्षेत्र में जाकर उसे भी आप सीमित कर रहे हैं कि हरियाणा में सिर्फ हरियाणा लोगों को रोजगार मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, या उसको सीमित कर दे रहे हैं, उसका भी यहाँ पर आप उल्लंघन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने से अन्य जो मुद्दे यहाँ पे प्रभावित, तो मौलिक अधिकार आपको उसका उल्लंघन है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुशल कार्यबल की जो कमी हो सकती है वो भी सीधा क्योंकि हमने कहा कि निजी सेक्टर जो है वो आपको सीधा ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो ज्यादा स्किल्ड हैं, वो कहीं के भी हों, किसी भी क्षेत्र के हों, डजंट मैटर। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं कि वहां पर जो व्यक्ति वो हायर करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवसाय किसी अन्य राज्य में पलायन करने के लिए भी यहाँ पर आपको मजबूर हो सकता है। जो कंपनियां हैं, अगर ऐसा आप कानून लागू कर देते हैं जिससे उनकी साख यहाँ पे प्रभावित होती है, उनका कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, तो हो सकता है वो हरियाणा से जा करके वो किसी जगह अन्य पे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कहीं भी अन्य जहाँ पे ऐसा कानून ना हो, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में, वहां पर ये आपको अपना सेंटर आपको स्थापित करें। अन्य राज्यों को भी धरती पुत्र सिंड्रोम, राज्य में जन्मे लोगों के प्राथमिकता अपनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है, और पूरे देश में देखा है तो इस तरीके के कानून फिर बन सकते हैं। और योग्यता को महत्व देने वाले जो मूल सिद्धांत है वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, क्योंकि इससे योग्य लोगों को आप प्राथमिकता नहीं देंगे, और यहाँ पर आपको फिर योग्यता का क्या मतलब, फिर इतनी पढ़ाई करने का या स्किल्ड होने का क्या मतलब है जब आपको चाहे जितने स्किल्ड हो जाए लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है किसी कानून ऐसे बना दिए जाने के कारण। ये सभी यहाँ पर चिंता का विषय है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और रिजर्वेशन होना जरूरी है, लेकिन रिजर्वेशन कहाँ और किस स्तर तक होना जरूरी है, ये यहाँ पर एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसे हर बार यहाँ पर सरकारों के द्वारा अलग अलग स्तर उठाकर एक चर्चा का मुद्दा बना दिया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच और गुड लक।